ये न्यूज़ 5 अक्टूबर 2025 तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में हुए प्रमुख घटनाक्रमों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणाओं, रणनीतिक रक्षा क्षमताओं में वृद्धि और राष्ट्रीय कौशल तथा प्रौद्योगिकी मिशनों में बड़े पैमाने पर किए गए निवेशों पर केंद्रित है, जो 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आकार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई की घोषणाएं और मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1 अक्टूबर 2025 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की घोषणाओं के साथ एक मजबूत वृद्धि का संकेत दिया है। एमपीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को अगस्त में अनुमानित 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी निहित शक्ति को दर्शाता है। रणनीतिक रक्षा क्षमता में क्रांतिकारी वृद्धि। भारत ने अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सामरिक बल कमान यानी एसएफसी के सहयोग से हाल ही में अग्नि पी मिसाइल का सफल रेल आधारित लॉन्च किया है। उड़ीसा के तट से किया गया ये परीक्षण 2000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखने वाली इस उन्नत मिसाइल प्रणाली की विश्वसनीयता और दक्षता को साबित करता है। प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिप टू शिप विजन के अनुरूप भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में ठोस परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। 1 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर अपने पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। ये उपलब्धि भारत को वैश्विक चिप निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप के केंद्र में है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10 इकाइयों को मंजूरी मिल चुकी है। युवाओं के कौशल विकास में विशाल निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं पर केंद्रित 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की पहलें लॉन्च की हैं। इन पहलों में पीएमएसईटीयू योजना प्रमुख है, जिसके तहत देश भर में 1000 सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल की बढ़ती मांगों से जोड़ने पर केंद्रित है। माओवाद उन्मूलन और आदिवासी कल्याण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में माओवादी समूहों के लिए एक स्पष्ट और कठोर संदेश दिया। उन्होंने माओवादियों के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया और उन्हें 31 मार्च 2026 तक हथियार डालकर सरकार की लाभदायक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को स्वीकार करने की समय सीमा निर्धारित की। यह घोषणा नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की दृढ़ संकल्पित नीति को दर्शाती है। तेलंगाना आरक्षण पर न्यायिक हस्तक्षेप। तेलंगाना राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा कानूनी और संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। खेल जगत में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत ने प्रभावशाली सफलताएं दर्ज की हैं। नई दिल्ली में संपन्न हुई वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 में भारत ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। देश ने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 18 पदक हासिल किए, जो 2024 के कोबे संस्करण की पदक संख्या यानी 17 को पार कर गया। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर 2025 की देर शाम जारी अपने पूर्वानुमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये अलर्ट नागरिकों को जलभराव और संभावित यातायात बाधाओं के प्रति सचेत करता है। तो दोस्तों, ये थी आज 5 अक्टूबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।